गाइस आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 2। और हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे दादाजी ने जो प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी उसमें मुझे एक खुफिया रूम मिली और उसके अंदर एक ऐसा दरवाजा जो जोड़ती थी हमारी दुनिया को एक नई दुनिया से, जहाँ पर जाके मैं लेवल अप होता गया और मेरी बॉडी भी चेंज हो गई, इस दुनिया में भी और असली दुनिया पर भी। फिर वीडियो आ जाती है प्रेजेंट में और हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें से एक काफी खूबसूरत लड़की निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और कहती है तू भी हुई है तंजू ना, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मगर तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं वही हूँ जिसको तुमने गुंडों से बचाया था। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आ जाता है कि वो वही लड़की है जिसकी उसने हेल्प की थी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कर वो सब तो ठीक है पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और फिर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी सी छानबीन की। और फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को इनवाइट करती है ओसी एकेडमी में आने के लिए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के भाई और बहन कहते हैं मुझे लगा ही था ये यूनिफॉर्म ओसी की ही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओसी एकेडमी में वो अमीरों वाला स्कूल। और फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो बताती है कि उसका नाम कावरी है और वो ओसी एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल की हेड है। और फिर उसकी बटलर हमें बताती है कि ओसी एकेडमी के चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि कौरी के फादर ही हैं। और जब से आपने कौरी मैम को उन गुंडों से बचाया था तब से वो चाहते हैं कि आप उन्हीं की एकेडमी में पढ़ें। और ओसी एकेडमी का नाम सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है मैं इतना माहिर नहीं हूँ कि मैं उस बड़े से स्कूल में पढ़ सकूं। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के भाई बहन बीच में बोलते हैं कि हमारा भाई काफी ज्यादा यूजलेस है, हम काफी ज्यादा टैलेंटेड है, हमें आप अपने स्कूल में रख लीजिए। लेकिन कावरी मना कर देती है। और फिर वो लड़की यूएसए कहती है कि ओसी एकेडमी में मार्क्स से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा एक अच्छा इंसान होना है, इसलिए तुम्हारा वहां पर एडमिशन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर उसकी बटलर कहती है कि यहाँ पर बात करने से अच्छा है क्यों ना हम तेंजू सर को पूरा स्कूल दिखा दे, उसके बाद उनका ओपिनियन ले। जिसके बाद कौरी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गाड़ी में बैठा लेती है और वो सब ओसे स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ओसे एकेडमी यहाँ का काफी ज्यादा नामी स्कूल है और यहाँ पे काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजा को और स्कूल के चेयरमैन को। और स्कूल के चेयरमैन यूजा के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को बचाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और यूजा कहता है अरे नहीं ये आप क्या कर रहे हैं सर, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और उसके बाद कौरी बताती है कि बाकी लोग देखकर भी अनजान बन रहे थे लेकिन तुम ही थे जिसने मुझे बचाया, ये करना सबके बस की बात नहीं। और फिर चेयरमैन भी यूजा की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम मेरे स्कूल में एडमिशन लोगे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी और इसे तुम मेरी बेटी को बचाने का गिफ्ट भी समझ सकते हो और ट्यूशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर यूजा कहता है कि मेरे जैसा लड़का ऐसे स्कूल में कैसे है, यहाँ तो जीनियस बच्चे आते हैं। और फिर चेयरमैन यूजा से पूछते हैं कि तुम्हारे जीनियस की डेफिनेशन क्या है। तो यूजा उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। तो चेयरमैन उसे समझाते हैं कि जीनियस का मतलब वो होता है जिसे कोई काम दिया जाए और वो बाकी लोगों से पहले उस काम को पूरा कर दे और कभी भी हार ना माने। और मेरी नजर में तुम बिल्कुल वैसे ही हो। पता है ये ओसी एकेडमी खासकर तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पर अलग अलग चुनौतियाँ मिलेंगी, इन चुनौतियों की वजह से ही तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन होगा। और ये सब बातें सुनकर यूजा को अपने दादा की याद आ रही होती है। चेयरमैन कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो आज अपना वक्त स्कूल में बिताकर ये सब कुछ समझ सकते हो। फिर दरवाजे पे नॉक होता है और हमें एक लेडी टीचर दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि इस क्लास टीचर का नाम है सवादा।